द डेज़र्ट स्टोरीज़ के तमाम नाजरीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में हमारे मेहमान हैं एक मशहूर सिंगर जनाब विनीत पंडित साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पूरी हिंदी और उर्दू वर्ड उनको जानता है। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, उनकी आवाज़ में जादू है। अब मैं आपकी तरफ से और चैनल की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। विनीत साहब, आपकी 4 एल्बम्स निकली हैं, आप काफ़ी चैनल्स पे जुड़े रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बहुत पसंद है आपको वो गज़ल हमारे नाज़रीन को सुनाएं। सबसे पहली गज़ल मैं साजिद घायल साहब की पेश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। कौन जीता है, कौन हारा है, कौन जीता है, कौन हारा है। जिंदगी ने सभी को मारा है। कौन जीता है, कौन हारा है। दर्द आंसू मिले उसी से हमें, दर्द आंसू मिले उसी से हमें, दर्द आंसू मिले उसी से हमें। जो जहां में सबसे प्यारा है, जो जहां में सबसे प्यारा है। कौन जीता है, कौन हारा है। कैसे दे दूं तुम्हें मैं यादें भी, कैसे दे दूं तुम्हें मैं यादें भी, कैसे दे दूं तुम्हें मैं यादें भी। मेरे जीने का ये सहारा है, मेरे जीने का ये सहारा है। कौन जीता है, कौन हारा है। थैंक यू। विनीत साहब, आप काफ़ी अरसे तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे हैं, तो पहले बताइए कि आकाशवाणी से कैसे जुड़े, और वहाँ पे आपने काफ़ी अपनी गीत और गज़लें सुनाई हैं आकाशवाणी के थ्रू। तमाम जो आकाशवाणी उस ज़माने में सुनी जाती थी, हम भी सुनते थे, आकाशवाणी होती थी, वेट करते थे कि उसमें से बहुत से उनके प्रोग्राम्स होते थे।
तो कैसे जुड़े और उसकी कोई जो गीत जो आपका वहाँ बड़ा मकबूल हुआ वो सुनाइए हमें। जी, मैं काफ़ी समय तक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ग्वालियर से मैं जुड़ा रहा और वहाँ से मैं गाया करता था। और मतलब 2009 में मैं यहाँ पर आया, उसके बाद थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हुआ। अभी भी जब जाता हूँ तो आपको उन्होंने बुलाया, कैसे आप जुड़े? जी, एक्चुअली उन लोगों के ऑडिशंस होते हैं, उन लोगों के जैसे बी ग्रेड, बी हाई ग्रेड, ए ग्रेड, उन लोगों की जो उस ग्रेड के उस ऑडिशंस में मैंने उसको क्लियर किया और एज ए रेगुलर आर्टिस्ट वहाँ से मैं गाया करता था। तो एक जो अब गज़ल मैं आपको सुना रहा हूँ वो हमारे ग्वालियर के ही एक बहुत नामी शायर हैं जनाब मदन मोहन दानिश साहब, और उनकी ये गज़ल मैंने कंपोज़ करके मैंने आकाशवाणी पे भी गाई हुई है और कई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मैं उसमें मुझे प्राइज़ मिला। श्योर, मैं सुनाता हूँ। किसी हादसे का मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ बता, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। किसी हादसे का मलाल क्या। ये जो अपने दिल में है रंजिशें, ये ज़माने भर की हैं साजिशें। ये जो अपने दिल में है रंजिशें, ये ज़माने भर की हैं साजिशें। इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा, इन्हें भूल जा। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। किसी हादसे का मलाल क्या। थैंक यू वेरी मच। हमें गीत या गज़ल सुना। श्योर, मैं ये जो गज़ल मैं सुना रहा हूँ ये मेरे एल्बम नवाजिश से है और हमारे मस्कट के ही एक बहुत बेहतरीन शायर याह्या साहब, ये उनकी गज़ल है। तेरी यादों के चरागों में ये जलती हुई रात। तेरी यादों के चरागों में ये जलती हुई रात। मेरी आँखों से छलकती रही, मेरी आँखों से छलकती रही। ढलती हुई रात तेरी यादों के चरागों में ये जलती हुई रात।
कभी आँखों में रुके कोई गुजरता हुआ पल, कभी आँखों में रुके कोई गुजरता हुआ पल, कभी सांसों में अटक जाती है चलती हुई रात, कभी सांसों में अटक जाती है चलती हुई रात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। विनीत साहब, जब आपकी पहली एल्बम आपने निकाली थी तो मैं भी गया था, उसमें एम्बेसी में प्रोग्राम था आपका, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं अंदर जाने का मुझे चांस नहीं मिला। इतना रश था, खचाखच भरा था हॉल जो था, और बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा था आपका वो जो, तो उसकी कोई गज़ल हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी ज़रूर। पहली जो एल्बम हम लोगों ने बनाई थी, जब 2009 में मैं यहाँ आया था तो मेरे ज़्यादा कुछ पहचान नहीं थी, फिर धीरे धीरे लोगों से जुड़ना हुआ, तो कुछ अच्छे दोस्त मिले, जैसे तुफ़ैल साहब हैं, दरवेश साहब हैं। इन लोगों को मैंने आइडिया दिया कि हम लोग अपनी गज़लों का एल्बम, जो लोकल पोएट्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी गज़लों को कंपोज़ करके हम एक एल्बम की शक्ल में बना सकते हैं। तो इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। और जो आप हॉल खचाखच की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे तुफ़ैल साहब ने बहुत मेहनत की थी, और सभी की मेहनत थी। तुफ़ैल साहब ने स्पेशली बहुत मेहनत की थी, और उस प्रोग्राम की मार्केटिंग बहुत अच्छी की थी, बहुत लोगों तक वो पहुँचे थे, और लोग भी आए थे, और सक्सेसफुल रहा था प्रोग्राम। तो मैं तुफ़ैल साहब की एक गज़ल मैं लेना चाहता हूँ। तुफ़ैल साहब बहुत अच्छे शायर हैं, आई होप आप लोग पसंद करेंगे। कलाम मेरा कमाल तेरा, कलाम मेरा कमाल तेरा, गज़ल है मेरी जमाल तेरा, खामोशी है जवाब मेरा, है इतना मुश्किल सवाल तेरा, कलाम मेरा कमाल तेरा, कलाम मेरा। तेरी तो है शय है मेरी खुशबू, तेरी तो है शय है मेरी खुशबू, यहाँ तलक के जलाल तेरा, यहाँ तलक के जलाल तेरा, गज़ल है मेरी जमाल तेरा, कलाम
मेरा। थैंक यू वेरी मच। अब दिल से दिल तक से ही एक और मैं गज़ल लेना चाहता हूँ। दरवेश साहब की गज़ल है। वो मेरे ख्वाबों में आकर मेरे हो जाते हैं। वो मेरे ख्वाबों में आकर मेरे हो जाते हैं। एक ख्वाहिश फिर से बिछड़ने की छोड़ जाते हैं। वो मेरे ख्वाबों में आकर मेरे हो जाते हैं। वो मेरे ख्वाबों में। ये तेरे प्यार का जादू है या आने का वहम। ये तेरे प्यार का जादू है या आने का वहम। ये तेरे प्यार का जादू है या आने का वहम, जो मेरे ख्वाब में आकर मुझे तड़पाते हैं। जो मेरे ख्वाब में आकर मुझे तड़पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। विनीत साहब, आपकी एल्बम नवाजिश भी आई थी और आपने कशिश, तो इनमें से नवाजिश या कशिश में से एक गीत या गज़ल हमारे नाज़रीन को सुनाएं। अभी जो मैं गौहर साहब, अब जो मैं गीत ले रहा हूँ ये कशिश से ले रहा हूँ। अभी रिसेंटली अभी लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने एक एल्बम बनाया था जिसमें 8 गज़लें थीं, और इस गीत को लिखा है पूर्णिमा सिंह जी ने, और जो हमारे मस्कत की हैं। और ये एक डुएट सॉन्ग है, और इसमें मेरे साथ यूएसए से शुभा चाकी, एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया इसमें। और इसमें जो इस एल्बम में जो नरेशंस थे वो प्रीता व्यास जो न्यूजीलैंड से हैं, वो हमारी फ्रेंड हैं, तो वो उन्होंने इसमें दिया था। और हाँ, इसका जो ट्रैक जो है कृष्णा सौरव, हम मेरे एक फ्रेंड हैं जो उड़ीसा के हैं और अभी उड़ीसा म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी अभी रिसेंटली एक मूवी भी रिलीज़ हुई है जो उड़िया लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में है, और सुंदर ट्रैक है। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। मेरे पहलू में आ जाओ, एक मुलाकात हो जाए। न तुम बोलो न मैं बोलूं, फिर भी बात हो जाए। मेरे पहलू में आ जाओ, एक मुलाकात हो जाए। न तुम बोलो न मैं बोलूं, फिर भी बात हो जाए। तुम्हारी धड़कनों में
मेरी धड़कन ऐसे मिल जाए, न बादल हो न बिजली हो, मगर बरसात हो जाए। निगाहों के सवालों पे क्यों मुखड़ा मोड़ लेते हो, अगर रखते हो दिल में प्यार क्यों ना बोल देते हो। गुजर जाएगी यूं ही उम्र अब तो, कह दो राज़े दिल सफ़र लंबा है, जाने राह में कब शाम हो जाए। न बादल हो न बिजली हो, मगर बरसात हो जाए। साहब बहुत अच्छे आपने गज़लें सुनाई, लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है गीत या गज़ल, शायद आखिरी आपकी कशिश आया था ना, तो उसमें से वारिस साहब की थी, एक गीत था वो या गज़ल थी शायद, तो वो आप सुनाएं हमारे नाज़रीन को। जी, ये नवाजिश से है और वारिस साहब का एक गीत जो बहुत सुंदर इसको म्यूज़िक कंपोजिशन बनी है इसकी, और म्यूज़िक भी इसका बहुत अच्छा बना था, तो मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। दिल में उठते हुए तूफान का इजहार करूं, दिल में उठते हुए तूफान का इजहार करूं। आ मेरी जान तुझे प्यार करूं, दिल में उठते हुए तूफान का इजहार करूं। अब न गम है न कहीं गम का कोई साया है, बाद मुद्दत के मुसरत का ये दिन आया है। आज के दिन को बहारों ने खुद सजाया है, रश्क करता है जहाँ हमने तुझे पाया है। क्यों न जुल्फों में तेरी खुद को गिरफ्तार करूं। हाँ मेरी जान तुझे प्यार करूं, दिल में उठते हुए तूफान का इजहार करूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। विनीत साहब, मैं चैनल द डेजर्ट स्टोरीज़ की तरफ से, अपनी तरफ से और तमाम नाजरीन की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया।
और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमें पार्ट 2 हम आपका रिलीज़ करेंगे, उसमें हमें वक्त देंगे। और कुछ हमारे जो नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप मैसेज दीजिए। गौहर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो गौहर नकवी साहब, आप एक बहुत जाने माने पोएट हैं, शायर हैं, और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और साथ ही मैं द डेज़र्ट स्टोरीज़ इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुलाकात के लिए। और मेरा सभी को सिर्फ यही एक संदेश है, यही मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग पॉजिटिविटी के साथ दिल से काम करें, जो भी काम करें, और इस सोसाइटी में प्यार और अपनापन इसको फैलाते रहें। थैंक यू।